हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर। आज मैं आप लोगों को गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी स्टोरी शुरुआत में वहीं से होती है। तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम क्या जल्दी मरना चाहते हो? कांग आश्चर्य सा फेस बना के सोचता है, रिपोर्ट? कहाँ की रिपोर्ट? इसके साथ क्या हुआ है? ये दोस्त नहीं है क्या? तभी कांग कहता है, चलो छोड़ो इसे, मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। फिर कांग अपने फ़ोन में अपने बारे में कुछ सर्च कर रहा होता है। तभी फिर से ली का एसएमएस आता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने क्या अपना दिमाग को खो दिया है क्या? फिर कांग सोचता है, कितना एनोइंग है ये। तभी कांग उसको रिप्लाई देता है कि मैं अभी बिजी हूँ। फिर कांग कुछ सोचता है, फिर ली उसे कॉल करने लगता है। तो कांग कहता है, ली कांग को कॉल कर देता है। फिर कांग गहरी सांस छोड़ता है और कॉल को उठा लेता है और कहता है, हेलो। फिर ली उसको फ़ोन में चिल्ला के कहता है, तू लिटिल बदमाश, तुम क्या पागल हो गए हो? फिर कांग सब सुन के थोड़ा हंसता है। तो ली सुन लेता है और कहता है, क्या तुमने अभी मुझ पर हंसा है? क्या अब तुमने हॉस्पिटल में ऐसी कुछ दवाइयाँ खाई हैं जिससे तुम्हें ज़्यादा हिम्मत मिल गई है? कांग आराम से अपने कान में फ़ोन लगा के मुस्कुराते हुए ये सब सुन रहा था और ली से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तभी फ़ोन में से ली कह रहा होता है, तुम क्रेजी बास्टर्ड। फिर ली कांग से कहता है कि चलो छोड़ो इसे, तुम लिटिल बास्टर्ड, जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास गिनने तक। तुम लिटिल बास्टर्ड, जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास 5 गिनने तक। मैं गिनती अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी ली कहता है, 5, 4, 3, 2। तभी कांग फ़ोन कट कर देता है उसका। तभी कांग सोचता है, यह बहुत परेशान करने वाला है। अगर उसने फिर से कॉल किया तो इससे अच्छा इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। तभी कांग ली का नंबर ब्लॉक कर देता है। तभी हमें स्कूल की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कूल की छत पर 3-4 लड़के बैठे होते हैं। वहीं ली जोर से चिल्ला के गुस्से में कहता है, कांग, ये कुत्ते का बच्चा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। वहीं ली के 3 दोस्त दिखाई देते हैं। एक स्कूल की छत से नीचे देख रहा होता है और दूसरा लाल बालों वाला खड़ा होता है और एक बैठा होता है। तभी ली कांग को गाली देते हुए अपना फ़ोन नीचे फेंक देता है, जिससे उसका फ़ोन टूट जाता है। ली गुस्से में दांत पीस रहा होता है। तभी ली का एक दोस्त जो नीचे बैठा होता है वो ली से कहता है, तुमने अभी 2 महीने पहले ही यह फ़ोन लिया था, उसको क्यों फेंक दिया है? फिर ली कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कांग से दूसरा फ़ोन खरीदवा लूँगा। उसके दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और नीचे बैठे वाला दोस्त हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने कभी भी कुछ नहीं खरीदा है अपने पैसों से। फिर ली भी क्रीपी सा हंसते। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई जाती हैं। उसमें से एक बिल्डिंग अपने कांग के घर की होती है। फिर सीन कांग के घर पर आ जाता है, जो अपने रूम में कुर्सी पे बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, खासकर उनको भी जो मिलिट्री न्यूज़ में भी माहिर हैं, लेकिन मुझे कोई भी जानकारी अफ्रीका के युद्ध के बारे में नहीं मिली। फिर सोचता है कि क्या यह इसके लिए है कि किसी सुरक्षा कारण बस यह किया गया है? क्या अगर ऐसा नहीं तो क्या है? क्या कोई ख़ास कारण है जिसकी वजह से? तभी कांग सोचते हुए सामने की ओर देखता है। फिर वह अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, डैम, इतने समय से अपना दिमाग यूज़ करने की वजह से अब मुझे बाहर स्मोक करने जाना पड़ेगा। फिर वह टेबल की अलमारी खोलता है और फिर वह उसमें खोजते हुए सोचता है कि शायद इसके पास कुछ सिगरेटें पड़ी हों। का बैग में भी देखता है।
फिर सोचता है कि यह शायद पढ़ने लिखने वाला शरीफ बच्चा है। फिर वह खड़े होकर देखता है कि सामने की अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। वह सोचता है शायद उसने एक दो किताबों के पीछे छिपा के रखी हो। फिर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक अलमारी को खोलता है, उसमें 3 किताबें और एक डिब्बी, कुछ सामान रहता है। कांग सोचता है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर वह उसमें से एक किताब निकाल के सोचता है कि शायद यह जगह अच्छी है छुपाने के लिए। तभी कांग किताब के पन्ने पलट रहा होता है। तभी उसको पन्ना दिखता है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि मैंने उसको फिर से आज पैसे दिए, वो बास्टर्ड मेरी गलती नहीं है, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं नहीं जानता सांस क्यों ले रहा हूँ, गुजर हूँ, लिखा होता है। और लिखा होता है डाई डाई डाई। तभी कांग यह सब पढ़ने से गुस्सा सी शक्ल ली नाम का लड़का और उसका बिहेवियर और एटीट्यूड देखते हुए, और अब ये सब देखते हुए मुझे यह लगता है कि इस बच्चे को वही बुली कर एक और पेज पे, अब मैं यहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मार दो उनको जो मुझे परेशान करते हैं। कांग मुस्कुराते हुए कहता है कि कितना बुद्धू बच्चा है यह, अगर तुम्हें उनको मारना ही था तो तुम ये सब क्यों लिखे हो, तुमको ये सब नहीं लिखना चाहिए था, तुमको जबकि उसे चुपके से ही मार देना चाहिए था। बैठ जाता है और सोचता है अंत में मुझे कुछ नहीं मिला स्मोक करने के लिए, और सोचता है कि ऊपर से इस बॉडी को भी स्कूल में परेशान किया जाता है। तभी पलंग पर लेट जाता है और कहता है ये सब मुझे थका रहा है। तभी आंखें बंद हो जाती हैं, वह सो जाता है। फिर रात में उसकी वैसे अपने यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर यह पूरी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको वह मेरे यूट्यूब चैनल कमेंट में सब्सक्राइब करें कि मैं लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मैं अपनी। चलो तो फिर अब हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। हमें बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं। फिर दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते में कांग के फादर की ब्लैक कार रास्ते में चलते हुए दिखाई जाती है। उसी कार में कांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल ड्रेस में बैठा होता है, और उसके फादर कार के सामने वाले शीशे से उसको देखते हैं। फिर कांग के स्कूल का गेट दिखाया जाता है, जहाँ उसकी कार रुकती है। वहीं बहुत सारे बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं उससे कि तभी कांग के फादर कांग से कहते हैं ज़्यादा मत कार्य करना, ज़्यादा मत सोचना, ठीक है कांग। तभी कांग ऑकवर्ड सा फेस बना के कहता है यस फादर। फिर उसके फादर कहते हैं ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। फिर कांग अपने स्कूल के गेट के अंदर जा रहा होता है। फिर वह अंदर की स्कूल की बिल्डिंग को देखता है और फिर सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे कौन सी क्लास में जाना है। तभी हॉलवे में कुछ बच्चे जा रहे होते हैं, इसमें होता है, और वे इधर उधर वहीं कांग होता है और इधर उधर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अच्छा होगा कि मुझे कोई असिस्टेंट खड़ा होता है। कांग उसको देखता है और सोचता है कि अच्छा तो ये है ली। तभी ली कांग से कहता है कि तुम छोटे चूजे, तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझसे। फिर ली कांग से चिल्ला के कहता है कि कल की फ़ोन कॉल याद है तुम्हें। तभी कांग यह सुन के मुस्कुराता है। फिर ली कांग से कहता है कि तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो, क्या तुमने अपना सर सीमेंट के खम्भे से दे मारा है। के पास जाता हुआ दिखाई देता है। फिर कांग मुस्कुराते हुए ली को देखता है और कहता है मैंने अपना असिस्टेंट खोज लिया है। फिर ली कांग को गुस्से में देखता है और कहता है क्या कहा तुमने।